प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आम बजट 2022 में हेल्थ सेक्टर के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। उन्होंने कहा कि हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया है। आज हमारा फोकस हेल्थ तो है ही, कल्याण पर भी उतना ही अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और गाँवों के नजदीक हों। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना और समय समय पर अपग्रेड करना जरूरी है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को भी ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी हमला झेल रहे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से फोन पर बात की है। विदेश मंत्री की तरफ से इस संबंध में ट्विटर पर जानकारी सार्वजनिक करते हुए कहा गया है कि ये कॉल दिमित्रो कुलेबा की तरफ से आया था। उन्होंने यूक्रेन में मौजूद छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों के लिए मुश्किल हालात और उनकी वतन वापसी पर भी खासतौर पर जोर दिया। इस पर यूक्रेनी विदेश मंत्री ने उन्हें भारतीयों की सुरक्षित वापसी का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, भारत कूटनीति और संवाद का समर्थन करता है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने अपने बयान में कहा, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री युद्ध को रोकने पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरे विश्व के नेता चाहते हैं कि मोदी जी आगे आकर इस युद्ध को रुकवाएं। पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान दे रहा है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी अमित कुमार ने चेतावनी पत्र जारी किया, घटना की सही जानकारी न देने पर नाराजगी जताई। कहा, एसएचओ से लेकर चौकी इंचार्ज तक करते हैं गुमराह, आगे लापरवाही हुई तो होगी कार्रवाई। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सीएम योगी के कपड़ों के रंग पर दिया विवादित बयान। बोली, लोहे में लगे जंग के रंग के कपड़े पहनते हैं यूपी। बीजेपी ने कहा, डिंपल मांगे माफी। संत समाज भी भगवा रंग पर हुई अभद्र टिप्पणी से नाराज। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है। जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंक वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर अखिलेश के मन में इतना ही राम प्रेम है तो माफी मांगे राम भक्तों से, वह आतंकियों के समर्थन में आते हैं। अखिलेश यादव के बाद अनुराग ने उनकी पत्नी डिंपल यादव पर निशाना साधा। अनुराग ने कहा कि भगवा की तुलना लोहे के जंग से करना उत्तर प्रदेश की जनता व संत समाज का अपमान है। डिंपल का ज्ञान कम है, उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए, साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यूक्रेन में भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों के लिए एक परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सीमा चौकियों पर भारत सरकार के अधिकारियों के साथ पूर्व समन्वय के बिना किसी भी सीमा चौकी पर न जाएं। पाकिस्तान का सिंध प्रांत इन दिनों की पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इसको लेकर दर्जनों लोगों ने थारपारकर जिले के मिठी शहर में इमरान खान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि आज सुबह कीव में जो मिसाइलें आईं, वे एक अपार्टमेंट की इमारत से टकराई हैं। कुलेबा ने कहा, कीव, हमारे सुंदर शांतिपूर्ण शहर, ने रूसी जमीनी बलों और मिसाइलों के हमले में एक और रात बिताई है। उन्होंने कहा, उनमें से एक ने कीव में एक अपार्टमेंट की इमारत को टक्कर मार दी। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने कहा कि उसने 60 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं कीव से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में वासलकीव में रूसी सैनिक दाखिल हो गए थे। यूक्रेन ने इन सैनिकों को तोड़फोड़ करने वाले तत्वों की संज्ञा दी। साथ ही कहा कि वासलकीव में रूसी सैनिकों से भिड़ंत हुई। यूक्रेन का दावा है कि 37,000 लोगों के शहर वासलकीव में रूसी पैराट्रूपर्स ने हमला किया। इसमें यूक्रेन की सेना ने उन्हें करारा जवाब दिया। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.